हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे डीसीए में क्या क्या सिलेबस होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, डीसीए का सिलेबस क्या होता है, डीसीए में क्या सिखाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग कम कंटेंट को समझाते हैं, लेकिन आज हम लोग अच्छी तरीके से कंटेंट के बारे में जानेंगे कि डीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है और समझिए आप लोग क्या क्या चीज़ है उसके बारे में खुद को थोड़ा थोड़ा बेसिक आप लोग को हम बता देंगे कि डीसीए में क्या सिखाया जाता है। ठीक है, आपको हम पूरा टोटल आपको सिलेबस देंगे, डीसीए का सिलेबस देंगे, टैली का सिलेबस देंगे और डीटीपी का सिलेबस देंगे, एडीसीए का भी सिलेबस हम देंगे। ठीक है, एंड वेबसाइट डेवलपर जो होता है उसका भी हम सिलेबस देंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग सिर्फ डीसीए के बारे में जानेंगे कि डीसीए में क्या क्या कंटेंट होता है। उसके लिए आपको स्क्रीन पे चलना होगा। ठीक है, और स्क्रीन पे जाने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अभी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे ही हम लोग देखेंगे कि डीसीए में क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे डीसीए का आपका फुल फॉर्म के बारे में। तो डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डीसीए का फुल फॉर्म होता है और ये डीसीए कोर्स 3 मंथ्स का होते हैं, 3 महीना का कोर्स होता है। अगर जो अल्टरनेट पढ़ाते हैं यानी एक MWF में या आपका मतलब गैपिंग में आपका जो क्लास होता है उसमें 6 मंथ हो जाते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू क्लास चलते हैं, रेगुलर क्लास चलते हैं तो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डीसीए का फुल फॉर्म समझ में आ चुका है, डीसीए का पूरा नाम क्या होता है और ये कितने मंथ का होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो डीसीए सीखने से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डीसीए सीखने से हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, यानी किसी भी तरह का कंप्यूटर काम करना हो। ऑपरेटर मीन्स सिंपल वर्क, ज़्यादा एडवांस हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना, रिज्यूम बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब सारा कुछ हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं डीसीए में। एंड ऑफिस वर्क भी हम लोग कर लेते हैं इसमें। डीसीए सीखने से आप 2 काम आप कर सकते हैं आसानी से। तो डीसीए में आपको सबसे पहला नंबर में बताया जाता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आप अगर कंप्यूटर आप सीखने जा रहे हैं कहीं पर भी तो सबसे पहला नंबर में आपको बताया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, यानी कंप्यूटर क्या है उसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। ओके, उसके बाद आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो पार्ट्स रहेंगे उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि किसको किसको क्या पार्ट्स बोलते हैं, कौन कौन से पार्ट्स है, मॉनिटर किसको बोलते हैं, कीबोर्ड किसको बोलते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सारा पार्ट्स के बारे में बताया जाता है और सबका काम क्या क्या है, मॉनिटर का काम क्या है, सीपीयू का काम क्या है, यूपीएस का काम क्या है, ये सब सारा डिटेल आपको इसमें बताया जाता है। ओके, और ये सब जानना ज़रूरी है। अगर ये अच्छे तरीके से आप नहीं जान रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सबसे पहला नंबर में इसका बेसिक थ्योरी, कंप्यूटर का बेसिक थ्योरी देख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझ गए किसको किसको क्या पार्ट्स बोला जाता है और किस किस पार्ट्स का क्या काम है। ओके, उसके बाद आपको देखना होता है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या क्या हिस्ट्री एंड जनरेशन था, कौन कौन सा जनरेशन थे, कब कितना स्पीड था। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद कंप्यूटर डिवाइस के बारे में है, यहाँ पे आपका डायग्राम बना करके आपको बताया जाता है और यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर डिवाइस के बारे में बताया जाता है आपको कि किसका किसका क्या काम है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका डायग्राम के साथ में आपको बताया जाता है सबका पार्ट्स यूजिंग और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे पेंट होगा उसके बाद हम लोग जैसे प्रैक्टिकल में अगर इंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेंट के बारे में बताया जाएगा। पेंट सीखने का मेन मकसद होता है माउस कंट्रोलिंग। ओके, इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा पेंट के बारे में, आपको जो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेचुरल पिक बनाना है आपको या किसी भी तरह का आप डायग्राम बनाइए, फ्लैग बनाइए, होम घर किसी तरह का आप बना सकते डिज़ाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सब चीज़ बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, आपका माउस कंट्रोलिंग अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ये माउस कंट्रोलिंग अगर अच्छा होता है तब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नोट पैड की ओर। तो नोट पैड में क्या सिखाया जाता है, तो नोट पैड में सीखते हैं सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए,
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको सिखाया जाता है। इसमें मेन मकसद होता है आपका सारा कीबोर्ड के बारे में, सारा की के बटन के बारे में जानना, यानी कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कौन कौन से बटन हैं, कहाँ कहाँ बटन है, ये सब चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया जाता है। ओके, तो पेंट में होता है माउस कंट्रोलिंग के लिए कि कैसे माउस पकड़ना है, कैसे यूज करना है, किस किस बटन से क्या काम होता है, माउस के बारे में आपको इसमें पूरा प्रैक्टिकली आपको करवाया जाता है। और उसमें जितना भी फंक्शन है पेंट का, पेंट के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद नोटपैड में आते हैं, तो नोटपैड में आपको सारा बटन के बारे में बताया जाता है, कीबोर्ड में कितने बटन हैं, कौन कौन से बटन से क्या होता है, सारा बटन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है, और जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। और ये सब हमारा वीडियो में सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। डीसे कैसे सीखे, ये हमारा प्लेलिस्ट का वीडियो बना हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में हम डाल चुके हैं कि क्या आपको किस किस तरह से आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डाला हुआ है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को भी देख करके आप समझ सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, चैनल में हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर कैसे सीखे यानी डीसे कैसे सीखे, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डाला हुआ है। तो आप हमारा वीडियो देख करके भी आप अच्छी तरीक़ा से, पूरी अच्छी तरीक़ा से डीसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो नोटपैड जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आपको बताया जाता है वर्डपैड के बारे में। तो वर्डपैड के बारे में आपको बेसिक बताया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कि छोटा मोटा डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का आपको छोटा मोटा रिज्यूम बनाना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, उसमें फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक का यूज है वो कैसे यूज करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में इसको बताया जाता है वर्डपैड में। ओके, तो वर्डपैड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर जैसे आपको नोटपैड और पेंट के बारे में समझ में आ चुका है, तो वर्डपैड में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे वर्डपैड कंप्लीट होता है उसके बाद MS विंडोज़ में एंट्री कर जाते हैं। तो MS विंडोज़ में आपको बताया जाता है कि MS विंडोज़ क्या है, उसके बारे में बताया जाता है कितने विंडो होते हैं, कौन कौन से विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ के कौन कौन सा वर्जन थे, लेटेस्ट वर्जन क्या है अभी, और ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा था। तो अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, विंडोज़ 10, ठीक है। तो ये सब विंडोज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वॉलपेपर किसको बोलते हैं, आइकन्स किसको बोलते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीज़ आपको बताया जाता है। विंडोज़ में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा वीडियो एक डाला हुआ है कि बिना नेम का फोल्डर कैसे बनाते हैं। सबको जानते हैं कि फोल्डर बनाते हैं, कैसे बनता है सबको जानते हैं बनाने, लेकिन बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएं वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं MS ऑफिस पैकेज में। MS विंडोज़ बहुत लंबा है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। MS विंडोज़ के बारे में कौन कौन से विंडोज़ हैं, विंडोज़ से कौन कौन सा वर्जन है, स्क्रीन सेवर, पासवर्ड कैसे लगाना है, ये सब सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे लगाना है, वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, आइकन कैसे आपको बनाना है, फोल्डर कैसे बनाना है, स्क्रीन सेवर क्या होता है। तो ये सब जितना भी हम बात आपको बता रहे हैं, ये सब सारा चीज़ आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर सेव कर लीजिए, और आप लोग एक लाइन से आप लोग ये सब चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपका डीसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे MS विंडोज़ कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग आ जाएंगे MS ऑफिस पैकेज में। तो MS ऑफिस पैकेज में देखिए यहाँ पे 4 कंटेंट दिया हुआ है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। तो ये चारों के बारे में बताना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर में आपको बताया जाता है MS वर्ड के बारे में, जो कि ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक के हेल्प से किसी भी तरह का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ओके, किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो, सारा डॉक्यूमेंट इसमें हम लोग बना सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी तरह का रिज्यूम बनाना हो, किसी भी तरह का, यहाँ पे MS वर्ड में आपका ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, लेटर हो, किसी भी तरह का हो, सारा काम इसमें किया जा सकता है, ठीक है। अभी जो आप लोग हम बता रही है, ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये MS वर्ड का ही फंक्शन है। इसमें देखिए होम है, होम का फंक्शन आपको दिया गया है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, तो इसमें बहुत सारा फंक्शन है। ये सब सारा डिटेल से आपको बताया जाता है कि किस तरह से यूज करना है। अगर आप MS वर्ड अच्छी तरीके से आप सीख जाते हैं तो आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ओके, जैसे MS वर्ड आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट होता है आपका MS एक्सेल। और MS एक्सेल में बताया जाता है किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। तो MS एक्सेल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल नेम के हेल्प से किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है। अगर MS एक्सेल हम लोग सीख जाते हैं तो MS एक्सेल सीखने से क्या होता है कि हम लोग किसी भी तरह का मैथमेटिकल वर्क कर सकते हैं, या बिल बनाना हो, मार्कशीट बनाना हो, पाइवट टेबल बनाना हो,
ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, अटेंडेंस शीट बनाना है, वी लुकअप, एच लुकअप, जितने तरह के काम होते हैं मैथमेटिकल वर्क, सारा मैथमेटिकल वर्क हम लोग MS एक्सेल में कर सकते हैं। ओके, तो MS एक्सेल और MS वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अच्छे तरीक़े से डीपली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीपली नहीं जानते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होंगे आगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीक़े से नॉलेज लेना है, तब हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं MS ऑफिस पैकेज में, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे तरीक़े से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं MS पावर पॉइंट में। तो MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एनिमेशन की हेल्प से किसी भी तरह का एनिमेशन, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो क्रिएट किया जा सकता है। तो MS पावर पॉइंट का यूज होता है एडवर्टाइज शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट शो करना है तो प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं म्यूजिक के साथ, ठीक है, शॉर्ट एनिमेशन बना सकते हैं म्यूजिक के साथ। तो ये सब सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं। यानी एक ये PPT फाइल होता है, इसमें आपको प्रोजेक्ट आप बनाना है, बहुत इसका काम होता है। यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आप तीनों को इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं MS एक्सेस में। तो MS एक्सेस क्या होता है? ये भी एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये आपका वर्क कहाँ पे होता है? किसी भी कॉलेज, कंपनी या स्कूल, ये सब में स्टूडेंट का डाटाबेस रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको और अदर नाम है, MS एक्सेस का दूसरा नाम बोला जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसमें रिकॉर्ड किया जाता है डाटा को कि कितना हमारा क्या क्या डिटेल है, क्या क्या डिटेल है। तो ये सब कॉलेज में काम होता है, स्कूल में काम होता है, कंपनी में काम होता है। इससे हम लोग डाटा कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। मान लीजिए हम कॉलेज में काम कर रहे हैं। ओके, तो कॉलेज में इसका MS एक्सेस का काम कैसे करेंगे? तो कॉलेज में होता क्या है कि बच्चे लोग का एडमिशन होता है, तो उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि उसका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है, उसका फ़ी कितना है, ठीक है, उसका सेशन क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटो, जो डॉक्यूमेंट जमा किया है उस डॉक्यूमेंट को, यानी सारा रिकॉर्ड करना, यानी बायोडाटा के रूप में रिकॉर्ड करना MS एक्सेस का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जानना ज़रूरी है इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ क्या है, ठीक है, और किसको सर्च इंजन बोला जाता है, ब्राउज़र कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। इंटरनेट से हम लोग बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट में आपको मेल कैसे किया जाता है, ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव क्या होता है, मैप में क्या क्या फंक्शन है, यूट्यूब में क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, हम लोग गूगल में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छे तरीके से आपको डीपली जानना ज़रूरी है। ओके, तो इंटरनेट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है जिसमें आप हर कुछ काम सीख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना, साइज़ बड़ा छोटा करना, ऑनलाइन किसी चीज़ को सेंड करना, मेल करना, रिसीव करना, ये सब चीज़ आपको इंटरनेट के ज़रिए सिखाया जाता है। तो बेटर होगा कि आप अच्छे तरीके से आप सीखिए। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरा जो हमारा चैनल है, इस चैनल में आपको पूरा मिल जाएगा DCA का कंटेंट। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। बस लाइक कीजिएगा तो मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रोत्साहन मिलता है, उससे मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। बस मेरे को प्रोत्साहन मिलने के कारण और आप लोग को हम वीडियो देंगे, बस यही चीज़ है। तो इसमें आप लोग देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा इसमें बेनिफिट होता है। ओके, उसके बाद आपको बताया जाएगा विंडो मीडिया प्लेयर के बारे में। तो विंडो मीडिया प्लेयर क्या होता है कि आप अगर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इसमें आपको जानना जरूरी ये भी होता है कि हम लोग वीडियो कैसे प्ले करेंगे, म्यूज़िक कैसे प्ले करेंगे, कोई भी म्यूजिक हो फ़ोन में तो उसको कंप्यूटर में कैसे डालेंगे, या कंप्यूटर में म्यूजिक है या वीडियो है तो उसको फ़ोन में कैसे लेंगे, या फिर मेमोरी कार्ड में कैसे लेंगे, पेन ड्राइव में कैसे लेंगे, या पेन ड्राइव से कंप्यूटर में कैसे डालेंगे। ये सब चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, उसके बाद है हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश टाइपिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, देख देख के कीबोर्ड में टाइप कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से आप लोग सीखिएगा अच्छे तरीक़े से। टोटल आपको इतना सीखना पड़ेगा, 12 कंटेंट है। आप इस कंटेंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतना आपको DCA में सिखाया जाता है। ओके, तो आपको DCA का कंटेंट आपको समझ में आ गया, क्या क्या DCA में सीखना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो हमारा शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि ये सब सारा कंटेंट है, ये सब चीज़ सीखना चाहिए, और चलो हम लोग सीखते हैं। ओके, तो ये हमारा DCA कंटेंट था। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे टैली का कंटेंट कि टैली में क्या क्या सीखा जाता है और DTP में क्या क्या सीखा जाता है। ये सब चीज़ के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।
थैंक यू।